क्षेत्र में काम करने वाला आदमी हूँ। मैं समाज के बारे में जानना चाहता हूँ। आज से करीब 16 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, छिंदवाड़ा में, जब गोंडवाना का आंदोलन बहुत चल रहा था। और तब भी मैंने देखा अपने लोगों की हालत वैसी ही थी जैसी आज है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है छिंदवाड़ा में? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा मजदूर कौन है छिंदवाड़ा में? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जमीन किसकी छीन रहे हैं छिंदवाड़ा में? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? तो आदिवासी। इस छिंदवाड़ा के आप लोग राजा हो। ये छिंदवाड़ा आदिवासियों का है। मैं जाटवा के बारे में 5 मिनट बोलूंगा, लेकिन पहले कुछ बोलना चाहता हूं। हम यहां के मालिक हैं। ये जमीन हमारी है। ये जमीन पर जो शहर बसा है वो शहर भी हमारा है। लेकिन मैं पूरा छिंदवाड़ा घूम रहा हूं, एक एक जगह में गया, देखा, हर समाज के लिए शहर में जगह है। हर समाज का भवन मिलेगा आपको शहर में, लेकिन आदिवासियों के लिए बीचों बीच शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम लोग हजारों की संख्या में बैठ सकते है क्या कोई जगह? जिस जगह पे आप लोग 22 साल से कार्यक्रम ले रहे हैं, इस जगह पर अगर देखा जाए, छिंदवाड़ा में किसी भी आंडू पांडू की बहुत मूर्तियां हैं, लेकिन जाटवा के बारे में या जाटवा के नाम से ये शहर है, जाटवा का शहर है, जाटवा के नाम पे एक सामाजिक भवन नहीं है, एक जगह नहीं है जाटवा के नाम पर। किसी ने नहीं बताया, ताली वाली नहीं बजाना, मेरे को ताली अच्छी नहीं लगती, गाली अच्छी लगती, लेकिन ताली वाली नहीं। आप ये सोचो कि अपने समाज का होगा क्या कि हम लोग ऐसे ही गांडूगिरी करते रहेंगे, इधर घूम रहे आधे उधर घूम रहे, समाज के नाम से कब एक आएंगे? हमारे समाज के बच्चों को पार्टी समझता है, भगवान समझता है, अंडा पंडा सब समझता है, समाज क्यों नहीं समझता है? तुम जो जिंदा हो केवल समाज की वजह से, कोई भगवान की वजह से नहीं हो। तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं समाज की वजह से, तुम्हारे पास अधिकार है समाज की वजह से, तुम्हारी पहचान समाज की वजह से, तुम्हारे को आरक्षण समाज की वजह से मिल रहा है, तुम विधायक समाज की वजह से बन रहे हो, डॉक्टर समाज के लिए समाज की वजह से बन रहे हो, इंजीनियर समाज की वजह से बन रहे हो। लेकिन इस समाज ने सब कुछ दिया तुमको, तुमने इस समाज को क्या दिया? थोड़ा सोचो इस पर। हम कब एक जगह आकर अपने समाज के बारे में सोचेंगे? समाज नाम की चीज हमारे दिमाग में जाएंगी कैसे? समाज यानी गोंड होता है, समाज यानी भील होता है, या समाज यानी प्रधान होता है, या समाज यानी कुछ अलग होता है? समाज उससे भी बड़ी चीज है। समाज के लिए टंटा भील मर जाता है, फांसी के तख्ते पे लटक जाता है। समाज के लिए बाबूराव शर्मा के फांसी के तख्ते पे लटक जाता है। समाज के लिए तोप पर बांधकर शंकर शाह रघुनाथ शाह को उड़ा दिया जाता है। हंसते हंसते जाते हैं समाज के लिए। बिरसा मुंडा 24 साल की उम्र में समाज के लिए फांसी के तख्ते पे खड़े हो जाते हैं। आखिर ये समाज क्या है? ये समाज वो है कि इन लोगों ने अपने कौम के लिए अपनी जानें दी है, तब जाकर समाज जिंदा है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि राजा जाटवा को मारा किसने? राजा जाटवा यहां पैदा हुए थे, लेकिन पूरा जो उनका आंदोलन था वो नागपुर में चलता था, राज नागपुर में करते थे। जाटवा राजा ने पूरे ब्राह्मणों के साम्राज्य को नागपुर में खत्म किया, तब जाके गोंडवाना का साम्राज्य बैठा।
और ये गोंडवाना का साम्राज्य धर्म के भरोसे नहीं बैठा, संस्कृति के भरोसे बैठा है। धर्म बहुत छोटी चीज है संस्कृति के सामने। आप लोग जब से मैं हर जगह मध्य प्रदेश में सुनता हूं, आप लोग भूमिका संघ के लोग हैं, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको सोचो। गोंडी में फड़ो यानी होता है बड़ा, फड़ा यानी होता है छोट, फड़ी यानी बड़ी, बड़ी को फड़ा बोलते हैं। क्या बात है, अपने लोग बड़े देव को गोंडी में बोलते फड़ा पहनता सेवा सेवा, और उसको हिंदी में बोलते बड़ा देव। ये बड़ा देव नहीं है, बड़ी देव है। हमारी मातृसत्तक संस्कृति है, पुरुष संस्कृति नहीं है। विश्व के जितने भी धर्म है उसको पुरुषों ने बनाया है। चाहे बौद्ध धर्म ले लो, इस्लाम ले लो, हिंदू धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो, इसको पुरुषों ने बनाया है। लेकिन आदिवासी संस्कृति का जो निर्माण है वो महिलाओं ने किया है। हमारे यहां भगवान से भी बड़ा स्थान है हमारी मां का, इसलिए हमारे यहां फड़ा पहन बोलते हैं। महिला ने संस्कृति का विकास किया। महिला ने पहली इस जमीन पर जो आपको चना, गेहूं, जवार या अनाज दिखता है उसका निर्माण भी महिलाओं ने किया है। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो संस्कृति है उसका निर्माण भी महिलाओं ने किया। अरे 5 मिनट, ये हमारी संस्कृति है। उस वक्त जाटवा राजा के साथ में 5 मिनट में आ रहा हूं मैं। 160 महिलाओं को नागपुर में मारा गया था, वो उनकी सैनिक थी। जाटवा राजा के पास केवल पुरुष सैनिक नहीं थे, उस वक्त महिला सैनिक भी थी, जिनको मारा गया था, जहां पर आज आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ये इतिहास है हमारे समाज का। हमारे समाज को एक गलत तरीके से बरगलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, हमारे लड़कों को गांडू बनाया जा रहा है। उसके दिमाग में पार्टी डाली जाती है, समाज नहीं डाल रहे हम, यहां फेल हो गए हम लोग। इस देश में मुस्लिम समाज इसलिए जिंदा है क्योंकि उनका सामाजिक मिशन चलता है। इस देश में बौद्ध समाज इसलिए जिंदा है क्योंकि उनका सामाजिक मिशन चलता है। हिंदुओं का भी, ब्राह्मणों का भी सामाजिक मिशन चलता है। अपना है सामाजिक मिशन। सामाजिक मिशन यानी धर्म नहीं। समाज बहुत बड़ी चीज है। आपको जिंदा रखा है तो समाज ने रखा है, कोई भगवान ने नहीं रखा है। बहुत बड़ी चीज है। बिरसा मुंडा ने बोला कि मैं अपने समाज को भगवान से बड़ा समझता हूं और अपनी संस्कृति को अपनी मां समझता हूं। साथियों, हम लोग बहुत चारों तरफ से घिर गया है अपना समाज। कोई बात नहीं कर रहा है अपने समाज के ऊपर। हमारी मणिपुर में हमारी राज्यपाल थी, आदिवासी राज्यपाल, यही की थी वो, मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति भी आदिवासी, राज्यपाल भी आदिवासी, और मणिपुर में आदिवासी लड़कियों को ही नंगा घुमाया जाता है। देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोलता है क्योंकि मामला आदिवासियों का है। तुम्हारी जमीन छीन ली। अब अपने पूरे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, यानी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक और छिंदवाड़ा जिले से लेकर तो पूरे बस्तर तक अब तक के कम से कम लाखों हेक्टेयर जमीनों में से आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। कहीं बांध बनाने के नाम पर, तो कहीं माइनिंग के नाम पर। अभी हसदेव का जंगल देख रहे हैं आप, हजारों साल का जंगल था, खुलेआम जला रहे, प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलता है उसमें। लाखों आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। जंगल बिल पारित कर दिया इन्होंने भी, वन अधिकार बिल 2023। वो वन अधिकार बिल ने तुम्हारे 5वीं अनुसूची के अधिकार खत्म कर दिया, तुम्हारे ग्राम सभा के अधिकार खत्म कर दिया, तुम्हारे समाज की पहचान खत्म कर दिया, और तुमको इस देश से बाहर करने का षड्यंत्र रच दिया। उस पर
पूरे देश में खामोशी थी क्योंकि इलेक्शन का माहौल था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ चुनाव हो रहे थे। मैं बहुत